हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे एसएससी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। और मैथ्स जो कि 200 प्लस 50 मार्क्स देता है, और दो पार्ट होता है, अरिथमेटिक और एडवांस। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस मैथ की क्या महत्ता है, कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम दें, एसएससी या एसएससी के एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जैसे कि मान लीजिए कि आप रेलवे का एग्जाम देने के लिए जाएं, जैसे मान लीजिए डीएसएसएसबी जो एग्जाम लेता है, या मान लीजिए कि कोई भी स्टेट जो एग्जाम लेता है, तो इन सभी में आपको जो एडवांस मैथ है वो काफी हद तक काम आएगा। अगर हम देखें बैंकिंग के एग्जाम में, तो बैंकिंग के एग्जाम में एडवांस मैथ का बस एक छोटा सा पार्ट आता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन को पूछते पूछते ज्योमेट्री का भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अतः हम देख रहे हैं कि एडवांस हमारे लिए कितना जरूरी है। आज जो हम सबसे पहले देखेंगे कि एडवांस मैथ के कितने टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं और क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले देखेंगे कि एडवांस मैथ में एडवांस मैथ में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा की विशेषता है, ये अगर हम प्री के एग्जाम के लिए देखें तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में यहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे देखें, जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। हिंदी में इसे ज्यामिति कहते हैं, रेखागणित भी कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो प्री में वैसे ही 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जबकि मेंस में यहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट का होता है, और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस से लिया जाता है। जब हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में भी वैसे ही है, 2 से 3 क्वेश्चन लिया जाता है प्री में, और जब हम बात करें मेंस की तो मेंस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फोर्थ टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। जब हम बात करें मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की, प्री में वही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में यहां से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है 5, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम देखें, ये प्री में ना के बराबर पूछे जाते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन इससे आ जाता है, बाकी मेंस में 2 to 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक जो आगे एक टॉपिक है जिसमें कि आता है सर्ड्स, पावर, सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन, और इसी के साथ एक टॉपिक होता है डीआई। हम देखें तो यहां से करीब 5 क्वेश्चन के नियर अबाउट आता है जो मेंस में। प्री में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और यहां पर प्री में आते हैं 3 क्वेश्चन, मेंस में आते हैं 5 क्वेश्चन।
अगर हम देखें ओवरऑल तो प्री में जो अरिथमेटिक का पार्ट होता है और एडवांस का पार्ट होता है, तो अरिथमेटिक अगर 11 to 12 क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर एडवांस 13 to 14 क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है, जबकि मेंस में हम ऐसा देखे हैं कि बिल्कुल 42 क्वेश्चंस, लेटेस्ट 45 क्वेश्चंस तक रहता है प्री से, ये क्या कहते हैं अरिथमेटिक से, बाकी जो 55 क्वेश्चंस है वो हमारा एडवांस का क्वेश्चन होता है। तो हम आज सबसे पहले देखेंगे एडवांस मैथ का जो सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रा, उसे देखिए। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे हैं, अगर आप बिल्कुल रेगुलरली इसका अध्ययन करेंगे, इस चैनल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है तो बिल्कुल एक एक चीज थ्योरेटिकली पूरा शुरुआत से बताया जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस पर सीधा डायरेक्ट नहीं आएंगे, जब तक उस क्वेश्चंस का बेसिक नहीं बताएंगे, उसका फॉर्मूला नहीं बताएंगे, तब तक उस क्वेश्चन पर नहीं आएंगे। ये सब कराने के बाद ही बिल्कुल क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल रेगुलरली इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप जिस पार्ट से देखेंगे उसका आपको थ्योरी, फार्मूला, सारा का सारा कुछ मिलेगा। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रा का क्या कैसे है। अब हम देखते हैं अलजेब्रा। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमें अलजेब्रा में क्या सब पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया चीज पढ़ने जा रहे हैं। आपने अगर मन लगा के 9th 10th क्लास में देखे होंगे तो ये तमाम चीजें आपको दिखा होगा। तो 9th क्लास है, 10th क्लास है, वहां पर ये टॉपिक सब आप पढ़े हैं, लेकिन हम उसी को विस्तृत रूप में ना पढ़ के कैसे बिल्कुल कम से कम समय में हम करें ये देखेंगे। क्योंकि कंपटीशन का जो मेन एम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो ये नहीं होता है कि आप कितने ज्ञानी हैं। कंपटीशनल एग्जाम कहता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन एक अच्छे एक्यूरेसी के साथ आप कर दो तो बस आप विजयी होंगे। तो देखिए अलजेब्रा का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। दूसरा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। तीसरा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन। ध्यान दें, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आपने जितनी भी बिल्कुल अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़े होंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, सारे के सारे आइडेंटिटी इस पे हम देखेंगे और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं हम ये देखेंगे। जो दूसरा टॉपिक है पॉलिनोमियल, आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि जैसे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, किसी भी चीज का फैक्टर करके उसके जीरोज कैसे निकालते हैं, है ना, जीरोज में कैसे हम रिलेशन बनाते हैं, ये सब सारी चीज देखेंगे। इक्वेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे हमने शुरुआत में पढ़े हुए हैं कि दो तरह के इक्वेशन, एक तो लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो हम 2 वेरिएबल वाला पढ़े थे, हम वो इसमें देखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। कुछ हिस्सा हमें इसमें क्यूबिक इक्वेशन का भी देखना है, क्योंकि आप 10th क्लास में क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और वो यहां पर आपके एसएससी के सिलेबस में है, उससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हमें क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी देखना है। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ध्यान दें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो सबसे पहला हमारा आइडेंटिटी होता है, और ये बच्चा को पता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर।
आप जानते होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कभी कभी बिल्कुल जल्दबाजी में सबको यह भी याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम देखें कि ये फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम से आया हुआ है, और बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला देखें कि क्या होगा, तो हम इसको यहीं रख दें, तो इसको हमें ले जाना पड़ेगा लेफ्ट में। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। एग्जाम का जो पैटर्न है एसएससी का, वो डायरेक्ट ए और बी के रूप में नहीं आता है। क्वेश्चंस आते हैं एक्स और 1/x के फॉर्म में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ए को मान लीजिए x सपोज कर ले और b को 1/x सपोज कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। और जैसा कि हम देख रहे हैं, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये एक फार्मूला डिराइव हुआ जो कि हमें सबसे पहला फार्मूला के रूप में काम आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी के चैप्टर में, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बना सकते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर अगर पावर 2 है तो यहां पर पावर 1 है, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर पावर 4 हो जाए तो यहां पर पावर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल एक एक चीज नोट करते चलिए, जानते चलिए, सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट ही बिल्कुल इस पर क्वेश्चन होते हैं। अभी जब आप बिल्कुल इन चीजों को करते हुए बिल्कुल जब क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे क्या आ रहा है, विगत वर्षों के पेपर को देखेंगे तो सब कुछ बिल्कुल पता चलता जाएगा। देखते हैं कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं पिछला जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास है इसका कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 2, और आंसर इज 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। अब अगर देखें कि इसी में हमसे पूछे कि बताओ कि x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगा, तो जैसा कि हम देखे हैं कि x की 4 प्लस 1/x की 4 अभी हम ड्राइव किए थे फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की होल स्क्वायर और माइनस 2, और हम देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, वो आया है कितना, 7। इसका रिजल्ट आया है 7। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हम क्या करेंगे कि यहां पर हम 7 पुट किए और 7 का स्क्वायर माइनस 2, और हम देख रहे हैं कि आंसर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, और 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47। तो कहने का मतलब कि जब हम देख रहे हैं कि x प्लस 1/x हमें 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है,
एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 निकालना है। अगर मेरे पास फॉर्मूला है तो हम इजी वे में इन चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं इस पर नेक्स्ट प्रॉब्लम। गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √5 और निकालना है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4। बोल रहा है कितना होगा। अब इसमें देखिए कि जैसा कि हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला चले तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला हम जानते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और -2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, √5 का स्क्वायर -2। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसको हम लिख सकते हैं क्या, √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 -2 और दैट इज 3। यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर हमें √5 दिया हुआ है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हमने वही फार्मूला यूज किए, x प्लस 1 बाई एक्स की होल स्क्वायर -2, और इसको हम लिखे √5 का स्क्वायर जो कि इसकी वैल्यू है -2 √5 का स्क्वायर। ध्यान दें कोई भी रूट की मल्टीप्लाई, सपोज कि जैसे मान लीजिए कि √2 है, इसका √3 में मल्टीप्लाई किए, तो ध्यान रहे ये जो मल्टीप्लाई होगा, अगर दोनों रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है तो रूट को ऐसे ही रखना है और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर दो ऐसे नंबर हो जो कि सेम हो रूट में, एज फॉर एग्जाम्पल √5 इंटू √5, तो इसमें क्या होता है, रूट रूट कैंसिल और आंसर इज 5। हमने उसी का यूज किया है। अब देखें जब हमें निकालना है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें पुनः क्या करना पड़ेगा, x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो आया है वो है 3, तो यहां पर रख दिए 3 का स्क्वायर -2, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -2, और आंसर हो गया कितना 7। क्लियर। देखिए अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है समय कुछ ज्यादा लग रहा है, तो डायरेक्ट वे में इन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, कि डायरेक्ट वे में अगर मान लीजिए बिल्कुल कि यहां से यहां पर सीधा जाए, तो हमें क्या करना है कि जो दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू √5 का स्क्वायर -2 इस पूरे का स्क्वायर -2। ध्यान दें हमें जो x प्लस 1 बाई एक्स का दिया हुआ वैल्यू उसका स्क्वायर -2, फिर इस पूरे का स्क्वायर -2, ये डायरेक्ट वे में आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स से सीधा आ जाएगा x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4। कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर कितना 5 -2 इस पूरे का स्क्वायर -2, और हम देख रहे हैं कि 5 -2 कितना 3, तो 3 का स्क्वायर -2, दैट मीन्स 9 -2 एंड आंसर इज 7। तो इस मेथड का यूज करके हम देख रहे हैं कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स दिया हो और x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 हमें फाइंड करना हो, तो हम डायरेक्ट इससे हम ला सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं इस पर एक दो और प्रॉब्लम डायरेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4
और हमें फाइंड करना है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4। देखिए जो हमने फॉर्मूला पीछे यूज किए हैं डायरेक्ट वाला, वही काम करना है। क्या किए थे, सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2, और हम देख रहे हैं कि आंसर कितना होगा 16 माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 माइनस 2, और ये हम देख रहे हैं 14 का स्क्वायर माइनस 2 और 14 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि आपको याद ना हो डायरेक्ट किसी का स्क्वायर, एज फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि 14 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना है, राइट साइड वाला डिजिट को अलग कर देना है, लेफ्ट वाले जो भी हैं उसको अलग कर देना है। और जैसे हम देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, इसको डबल कर दें 8 अब प्लस 1, तो ये हो गया 9, अब फिर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, दैट इज 196, ये हो गया 196। एक अच्छे कंप्यूटर को यह हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि 30 तक का टेबल, 50 तक का स्क्वायर, 20 तक का क्यूब, यह हमेशा याद रखना चाहिए। और आंसर इज 19। तो ये हमने देखे कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दिया हो, x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 हमें फाइंड करना हो, तो हम कैसे डायरेक्ट वे में इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर मेरे पास बिल्कुल डायरेक्ट रिवर्स x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 गिवन हो और डायरेक्ट वे में हमें x प्लस 1 बाई एक्स निकालना हो, तो हम कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे इसको, ये देखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल गिवन है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इज इक्वल टू 527 और हमें निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स। देखिए बिल्कुल इसमें सीधा बिल्कुल डायरेक्ट निकालना ही है, तो क्या इसका कंप्यूटेशनल मेथड है, हम ये समझेंगे। ध्यान दें, जो ये वैल्यू गिवन है तो हमें क्या करना है 527 प्लस 2, ऐसा हमने क्यों किया है। अब देखिए कि यहां हम जानते हैं कि x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यही माइनस 2 जब इधर आया है ट्रांसफर होके तो प्लस 2 हो गया, इसलिए हम इसमें क्या कर दिए प्लस 2 कर दिए। तो ये तो इधर आ गया प्लस 2, अब देखिए ये इधर प्लस 2 हो गया और इधर क्या बचा, इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहां जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो हम स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इस पर आ जाएगा क्या स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आ गया तो यहां बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। और फिर अगले स्टेप में जब इस माइनस 2 को भी इधर लाएं तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब यहां पर बचा क्या सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर, और निकालना हमें वैल्यू किसका, सिर्फ इसका। तो स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब कर देंगे हम पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखिए डायरेक्ट वे में इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है कि x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 में जो दिया हुआ है उसमें हमने 2 ऐड किए, स्क्वायर रूट कर दिए, फिर से 2 ऐड किए, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिए, तो क्या हो गया दैट इज 529, और 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23, अब प्लस 2,
दैट इज 25 और आंसर इज, क्या क्लियर है? इस पे हम देखेंगे कि बिल्कुल कैसे हमारे पास जब x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 की वैल्यू था और हमें निकालने के लिए था x प्लस 1 बाई एक्स, तो हम इस प्रोसेस से निकाले हैं कि क्या किया कि पहले इसका वैल्यू लिख के फिर क्या किए कि उसमें +2 कर दिए, स्क्वायर रूट किए, फिर से +2 करके और डायरेक्ट उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लिए। इस तरीके से हम निकालेंगे जब हमें x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 गिवन रहेगा और x प्लस 1 बाई एक्स हमें फाइंड करने को रहेगा। चलते हैं, देखते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है इफ x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इज इक्वल टू, और ये दिया हुआ है 5 7 4 574 और हमें निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जो हमने किए हैं बस वही काम करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 5 7 4 प्लस 2, फिर इसका स्क्वायर रूट और फिर से +2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ओके, अब हम देख रहे हैं कि 574 प्लस 2 दैट इज 576 और 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 24 प्लस 2 दैट इज रूट 26। हम देख रहे हैं कि ये 574 था, हमने क्या किए स्क्वायर रूट 574 प्लस 2, ये हो गया 576। 576 का कितना 24, फिर से इसमें 2 ऐड कर दिए 26 और रूट 26 का पूरा पूरा नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। तो हमें जो भी आंसर लिखने हैं वो रेशनल नंबर के टर्म में लिखने हैं, इरेशनल में नहीं लिखना है। तो इसलिए हमने लिख दिया क्या रूट 26। वैसे अगर हम चर्चा करें तो रूट 26 पूरा अपने आप में इरेशनल ही है, लेकिन 26 रेशनल है। अब देखें कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स हो, x माइनस 1 बाई एक्स हो और निकालना है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4। ध्यान दीजिए, इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 और हमें निकालना है एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर निकालना है नेक्स्ट कि x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 क्या हो। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बिल्कुल जो पूर्व में हमने काम किए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि क्या करना है इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए पहले हम देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देख रहे हैं कि जैसा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन x और 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं तो इसको हम क्या किए, इसको हमने लिख लिए x और इसको 1 बाई एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। और हम देख रहे हैं x x कैंसिल आउट हो गया, इससे जो हमारा फॉर्मूला आया वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा फॉर्मूला आया
दूसरा निकल के। और एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 निकालना हो तो जो हम पूर्व में इस्तेमाल किए हैं वही फॉर्मूला रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से रिलेट कर रहा है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, और x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 क्या होगा। तो सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जैसा कि फार्मूला यूज किए x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसका डायरेक्ट वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 4, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 16 प्लस 2 एंड आंसर इज 18। और जब हमें निकालना हो x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, तो बिल्कुल जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला यूज किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, वही हम यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 18 का स्क्वायर माइनस 2, और जैसा कि अभी हम पीछे बताए थे 18 का स्क्वायर, तो बिल्कुल वैसे ही 18 का स्क्वायर 324 होता है। देखिए एक बार कैसे होता है चेक करते हैं। 18 का स्क्वायर है ना, तो ये दो पार्ट कर दिए। सबसे पहले क्या किए 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 का 4 कैरी कितना हुआ 6। अब देखें 8 1 जा 8 और डबल कर दिए तो कितना हो गया 16, और 16 में जब हम 6 जोड़ दिए तो ये हो गया 22 का 2 कैरी हो गया कितना 2। और देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब प्लस में कैरी 2 तो ये हो गया 3, आंसर इज 324। तो 324 माइनस 2 और ये हो गया कितना 322। आंसर हो गया 322। ये हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स जब दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना हो, x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 निकालना हो, तो क्या किए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला लगाए और देख रहे हैं हम कि इसकी वैल्यू रखे 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 16 प्लस 2 18, ये हमारा फाइंड हो गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और अब फिर x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 निकालने के लिए पुनः हम उसी फॉर्मूले में गए हैं जो हम पीछे यूज किए थे। इसकी वैल्यू रखे 18, 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 माइनस 2, आंसर इज 322। अब हम देखें कि डायरेक्ट वे में कैसे हम इसका निकालें, कि अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट हमें यहां से यहां पहुंचना है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप देखें कि दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितना 4, तो यहां पर रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल जो हमने इस पे काम किया स्टेप बाय स्टेप उसको डायरेक्ट लिख देना है। जैसे हमने किए थे 4 का स्क्वायर प्लस 2 यहां पर लिख दिए, अब फिर जो आया था उसका हमने स्क्वायर किए थे तो स्क्वायर चढ़ा दिया, अब माइनस 2 किए तो माइनस 2 कर दिया। अब ध्यान से देखें कि कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया 18 का स्क्वायर माइनस 2, और आंसर इज 324 माइनस 2 322। देखते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो एक बार ध्यान से देख लें कि ये हमने इसी चीज को डायरेक्ट वे में बनाए हैं। तो क्या किए हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर प्लस 2 पूरे का स्क्वायर माइनस 2, और ये हो गया 16 प्लस 2 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 माइनस 2 322। दिया हुआ है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 7,
और निकालना है x की 4 प्लस 1/x की 4। बिल्कुल बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, वैसे ही काम करना है। यहां पर माइनस दिया हुआ है, x माइनस 1/x √7 है, और ये दिया हुआ है x की 4 प्लस 1/x की 4। यस, अब हम देखें, सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसका निकालना है, यानी कि डायरेक्ट इससे इस पर जाना है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू रखना है √7, फिर इसका स्क्वायर, फिर +2, फिर इस पूरे का स्क्वायर, और ये रखे -2। अब यहां से देखें, √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, +2 पूरे का स्क्वायर -2, और ये जानते हैं हम कि ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया कितना 81 -2, एंड आंसर इज 79। तो हमने देखे कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है, x की 4 प्लस 1/x की 4 गिवन है, तो हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट वैल्यू फुट के √7 का स्क्वायर +2, इस पूरे का स्क्वायर -2, और हम देखें कि ये 7 + 2 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर 81 -2 79। तो इससे हम ये चीज निकाल सकते हैं। अभी तक जो हमने सीखे कि जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो, x² प्लस 1/x² निकालना हो, x की 4 प्लस 1/x की 4 निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। x की 4 प्लस 1/x की 4 अगर हमें गिवन है, x प्लस 1/x हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें x माइनस 1/x निकाल दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² निकालना है, x की 4 प्लस 1/x की 4 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब आज के लिए जो हम लास्ट आज का देखें कि जो लास्ट चीज है आज के क्लास के लिए, हम देख रहे हैं कि जब x की 4 प्लस 1/x की 4 गिवन है और x माइनस 1/x हमें निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 119, और हमें निकालना है x माइनस 1/x। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, x की 4 प्लस 1/x की 4, तो क्या होता है x² प्लस 1/x² की होल स्क्वायर -2। अब ये सबसे पहले क्या होगा कि ये जो -2 है उसको इधर लाएं, इसकी वैल्यू लिख के, तो +2 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि कितना है 119, यहां लिखे 119, जो -2 इधर आया तो ये हो गया +2। ओके, अब ये क्या करना है, फिर से ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, तो स्क्वायर ट्रांसफर हुआ तो इधर आ गया क्या स्क्वायर रूट। अब हमें दिख रहा है यहां पर सिर्फ ये चीज x² प्लस 1/x² निकालना है हमें ये। इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2। अब +2 होता है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि यहां जो +2 है, जो +2 है, अब +2 को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा -2, तो यहां पर लिख देंगे क्या -2। फिर हम देख रहे हैं कि वैल्यू हमें सिर्फ इतने का निकालना है, तो यहां जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाएगा, और स्क्वायर अगर शिफ्ट होगा दूसरी तरफ, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो हम देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट कर, ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या किए, x की 4 प्लस 1/x की 4 को रख दिए, उसमें हमने +2 ऐड किए, फिर हम क्या किए कि स्क्वायर रूट निकाल लिए उसका, फिर हमने -2 करके पूरी ही टर्म का स्क्वायर रूट कर दिया। तो हम क्या देखें कि ये जो हुआ, ये हुआ हमारा 121,
121, तो 121 का स्क्वायर रूट हुआ 11, और 11 माइनस 2, तो ये हुआ कितना 9, और 9 का स्क्वायर रूट हो गया कितना। तो हम देख रहे हैं कि अगर x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 गिवन है, x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है, ये वैल्यू अगर 119 है तो इसकी वैल्यू आया। देखते हैं एक और एग्जांपल। x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 हमें गिवन है 287, निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स क्या हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखें, जो इसकी वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखना है 287, फिर क्या करना है +2, फिर क्या करना है स्क्वायर रूट, फिर नेक्स्ट हम बताए थे कि उधर से आएगा -2, और फिर क्या कर देना है पूरे का स्क्वायर रूट। ध्यान दें, ये जो वैल्यू है 287 +2, इसका स्क्वायर रूट किए, फिर हमने -2 किए और पूरे का स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 289 का स्क्वायर रूट 17 -2, और आंसर इज √15। तो हम देखें कि अगर x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 आया है 287, x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है, तो हमने क्या किया कि इसमें +2 ऐड किए, स्क्वायर रूट किए, फिर -2, फिर पूरे का स्क्वायर रूट किए, और फिर इसका रिजल्ट निकाले पहले 17, फिर -2 करके, और ये √15 का पूरा पूरा नहीं निकल सकता है बिल्कुल, तो हमने √15 लिख दिया। ओके, तो आज हमने पढ़े इतनी चीज। आप इतनी चीजों का सही से अभ्यास कीजिए, और जो आए हुए विगत वर्षों के क्वेश्चन दिखे इस पर, उसको आप बनाइए। अलजेब्रा बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसका हम धीरे धीरे बिल्कुल हम करवाते चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करते चलें। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो नित्य प्रतिदिन आपको नए नए चीज सीखने को मिलेगा, और निश्चित ही आपका टॉपिक बाय टॉपिक पूरा ही एडवांस अरिथमेटिक क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।